हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एसएसए सब स्टेशन अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, मैकेनिक एशियनडार और फिटर ग्रेड सेकंड और इसके अलावा ओवरसीज इंस्पेक्टर, इन प्रकार की कई वैकेंसीज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी का कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आउट हुआ था। मैंने उसका वीडियो बताकर आपको बनाकर बताया था कि इन सभी पोस्टों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फाइनली इसका जो अभी आपके ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो गए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को आवेदन कर दीजिएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद हम ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, और जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वेबसाइट का मैं टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगा। साथ ही मैं इस नोटिफिकेशन को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाइएगा, तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो गाइज ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सबऑर्डिनेट DSSB एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करवाती है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2026, दिनांक 29/5 को रिलीज हुआ था। और जो आपके ऑनलाइन आवेदन है 16/6/2026 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/7/2026 से रहने वाली है। इसमें जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए जो वैकेंसीज की बात करें तो आपकी ये फिटर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे आईटीआई प्लम्बर वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ये पोस्ट कोड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 वैकेंसीज रहने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ से लिफ्ट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, पोस्ट कोड 36/26। लिफ्ट ऑपरेटर ये एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 वैकेंसीज यहाँ से रहने वाली है। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, यहाँ पे आईटीआई एशियनडार वाले अप्लाई करेंगे। एनडीएमसी डिपार्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट यहाँ से निकलने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जो सब स्टेशन अप्रेंटिस है ये वैकेंसी भी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर के लिए 37 वैकेंसी निकाली गई। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, कोई इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ से आईटीआई पास होल्डर्स के लिए रहने वाली है। एक वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट कोड 4526। यहाँ पे ये वैकेंसी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए, आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी 19 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। बाकी मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। आपका जो कैसे आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह है, आपके आवेदन के बारे में भी मैंने बता दिया। बाकी मैं थोड़ा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसका बता देता हूँ। ऐसे आपकी जो फिटर ग्रेड सेकंड है ये वैकेंसीज है। बाकी आप ये पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख लीजिएगा। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो पहले बना रखा था, मैं एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ आपको, फिर ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास प्लम्बर में आईटीआई रहना चाहिए और साथ में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास सीआई या जीआई पाइप ऐसी सीरीज के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। एज 20 ईयर्स से 32 ईयर्स, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी। 10th के बाद आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज लिमिट 18 से 37 ईयर्स वाले अप्लाई करेंगे। एज काफ़ी रखी गई है, तो आप सभी स्टूडेंट अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक की वैकेंसी है। यहाँ पे भी टोटल वैकेंसीज 15 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। इसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास R&AC एशियनडार के अंदर। बाकी एक्सपीरियंस में एसेंशियल में आपके पास है जो एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए एशियनडार के अंदर या एसी कंडीशनिंग ऑपरेटर के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी एज 18 से 32 ईयर्स है। सभी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी ये सब स्टेशन अप्रेंटिस की वैकेंसीज है।
यहाँ पे भी ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली, रेगुलर बहाली है। टोटल वैकेंसी 37 वैकेंसीज है। यूआर के लिए 8, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में। इलेक्ट्रिशियन में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अच्छी वैकेंसीज है, 37 वैकेंसीज बहुत होती है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। वही पे लेवल 2 है। 18 से 32 ईयर्स आपकी एज रखी गई है। ये सभी डिटेल मैंने आपको एक बार ब्रीफ में और बता दिया है। बाकी आपके लिए वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा जो एक डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये ओवरसीज इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर नाम है। लेबर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। 19 पोस्ट निकाली गई है टोटल। यूआर के लिए 6, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली। पोस्ट कोड 4526 रहने वाला है इसका। और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन में 3 ईयर्स डिप्लोमा रहना चाहिए। अगर आपके पास इसमें बीटेक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 3 ईयर्स डिप्लोमा या बीटेक दोनों अप्लाई करेंगे। और जो डिप्लोमा पास होल्डर्स हैं उनके पास 1 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन है या वर्कशॉप और जनरेशन है, कोई भी पोजीशन में आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर्स का तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। बाकी ये लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है जिसका बेसिक पे 29,200 से 92,300 रहने वाला है। एज 18 से 27 ईयर्स रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यही वैकेंसी थी। अप्लाई जो आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं वो अप्लाई करने का लिंक वगैरह मैं टेलीग्राम में डालूंगा और आपको वहाँ से अप्लाई करने का प्रोसेस भी आगे बताऊंगा। बाकी आपका जो एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज एक्सपीरियंस है, सभी 15/7/2026 तक काउंट किए जाएंगे। तो उस टाइम तक आपके पास सारी डिटेल्स रहनी चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये रखी गई है। ये मैंने आपको बता दिया था, 100 रुपये आपकी अप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 1 टायर के अंदर सिलेक्शन रहने वाला है जिसमें आपका 2 आवर्स का पेपर रहेगा। 200 घंटे का 200 मिनट यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहने वाले, जिसमें आपके 5 टॉपिक रहेंगे। जीके से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो टोटल 100 क्वेश्चन ये रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे। 200 क्वेश्चन का आपका ये पेपर रहने वाला है। इसके अलावा ये आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन ये वगैरह सब हो गया। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, 35% और 30% आपके पास है। कैटेगरी वाइज कैटेगरी के हिसाब से रहने चाहिए। बाकी ये नोटिफिकेशन में एज वगैरह भी बता देता हूँ। आपके पास एज में रिलैक्सेशन, आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपका। SC/ST ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी कैंडिडेट हो उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो OBC है ये सिर्फ दिल्ली के जो डोमिसाइल है, दिल्ली के मूल निवासी हैं, उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के OBC कैंडिडेट है उनको UR कैटेगरी से अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो UR की एज वगैरह आपका वैकेंसी वगैरह आप UR से ही अप्लाई कर सकोगे। SC/ST ऑल इंडिया अप्लाई है, एलिजिबल है। बाकी OBC कैंडिडेट जो ऑल ओवर इंडिया दिल्ली को छोड़ के कहीं भी स्टेट के हो तो उससे UR कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और UR की एज के अंदर उनको काउंट किया जाएगा। तो ये सब डिटेल थी। मैं आपको इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। वहाँ से आपको इसमें सर्च करना है DSSB अप्लाई ऑनलाइन। ये वेबसाइट पे आपको डालना है लिंक के अंदर। बाकी इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा अप्लाई करने का। मैं आपको बताना चाहता था आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए और आपको आवेदन कैसे करना है। जैसे आप ये डालोगे इसको फिर आगे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, DSSB ऑनलाइन इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई DSSB का दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से साइन इन करना है। यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट वगैरह जो है वो आगे मैं बताऊंगा कैसे डालने हैं आपको। अगर आप पहली बार ये इसका फॉर्म भर रही हो DSSB का तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार भर रहे हो तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स वगैरह डालना है। जैसे अप्लीकेंट नाम है, आपके DOB है, क्लास 10th के रोल नंबर है,
कास्ट कैटेगरी वगैरह है, ये फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर डालने हैं आपको यहाँ से, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ से जो ओटीपी वगैरह ईमेल और मेल पे जो आपको मिलेंगे वो डालने हैं। बाकी इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड है, ये नंबर वगैरह डाल के यहाँ से अंडरटेकिंग को क्लिक करके, यहाँ से क्लिक करके आपको प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड है आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको फिर साइन इन करके आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन हो गया। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ करंट वैकेंसी चल रही है, यहाँ पे ये दिखा रखा है, इन पे आपको कुछ नहीं है। आपकी जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको फिर यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पे ओके करने हैं। जो ये दिखा हुआ क्लिक टू साइन इन, यहाँ पे ओके करके आपको जो आपका जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका DOB वो डालना है। यहाँ पे आपको 10th के रोल नंबर डालने हैं, और आपके जो पासिंग ईयर्स है, कब आपने पास किया वो ईयर्स डालना है, और यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट डालना है, और यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा डालना है। फिर यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसे ही आप सभी स्टूडेंट अपना साइन इन कर लेते हो तो आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट के सामने आपको यहाँ पे देखना है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आपका नाम वगैरह बेसिक डिटेल आएगी, उसके बाद को यहाँ पे आपको कर लेना है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी पोस्ट हैं, सभी पोस्टों के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डाल रखा। आपके पास अगर आप प्लम्बर से ITI है तो फिटर ग्रेड है सेकंड से, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। 15/7 या आपकी लास्ट डेट है 16/6 से लेके, तो यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से अप्लाई कर देना है, और असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिकल की अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से अप्लाई कर देना है, और सब अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा और चीज़ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। तो सभी स्टूडेंट को मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से आपको आपका आवेदन बहुत जल्दी से जल्दी कर देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना, और आपको जैसे आपका आवेदन हो जाता है आपको आपकी तैयारी को शुरू कर देना है। अच्छी वैकेंसी रहने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, अच्छी वैकेंसी है DSSB की तरफ से। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपनी एक सीट को पक्का कीजिएगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ITI आधारित सभी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, आपका एग्जामिनेशन डेट है या वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाल के टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।